माता पार्वती और भोलेनाथ अपनी ही स्वर्ण भवन में क्यों नहीं रहते? आइए जानते हैं इस रोचक कथा के बारे में। एक समय माता पार्वती और भोलेनाथ एक साथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। एक दूसरे से बातचीत करते समय माता पार्वती को विचार आया कि सभी देवी देवता देवगण अपने अपने सुंदर राजमहलों में रहते हैं और हम इस कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जबकि भगवान शिव तो देवों के देव महादेव है। फिर भी हम लोग कैलाश पर्वत की गुफाओं में ही रहते हैं। यहाँ पर ना तो कोई महल है ना ही कोई आराम की वस्तु। ऐसा सोचकर माता पार्वती ने भोलेनाथ जी से कहा, स्वामी, सारे देवता अपने अपने सुंदर महल में निवास करते हैं और हम दोनों कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं। आप भी हमारे लिए एक सुंदर सा भवन बनवा दीजिए ताकि हम लोग भी आराम से रह सके। पार्वती की यह बात सुनकर भगवान भोलेनाथ ने पार्वती को देखा और थोड़ा सा मुस्कुराए। उसके बाद वह पार्वती से बिना कुछ कहे योग निद्रा में लीन हो गए। माता पार्वती को भोलेनाथ का यह व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, किंतु वह बिना कुछ कहे वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद जब महादेव ध्यान से जागे तो माता पार्वती ने फिर से वही बात महादेव से कही कि हे प्रभु, मेरा भी मन करता है कि अन्य देवी देवताओं की तरह मैं भी अपने सुंदर और विशाल भवन में रहती। आप मेरे लिए एक सुंदर सा भवन बनवा दीजिए। यह बात सुनकर भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, देवी पार्वती, महलों में रहना हमारे लिए उचित नहीं है। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि क्यों उचित नहीं है कि हम अपने भवन में रहे? आप हमारे लिए इंद्र के भवन से भी अधिक सुंदर और भव्य भवन बनवा दीजिए। इस बात के लिए माता पार्वती को भोलेनाथ ने बहुत समझाया, परंतु माता ने अपनी हट नहीं छोड़ी। तब भगवान शिव बोले, देवी, हम तो योगी हैं जो खुले वातावरण में रहना पसंद करते हैं। हमें महलों में जीवन यापन करना रास नहीं आएगा। महल में रहने वाले लोगों के लिए अनेक नियम और बंधन होते हैं। परंतु माता पार्वती ने विचार कर लिया था कि वह अपने लिए महल जरूर बनवाएंगी। माता के हठ के सामने महादेव को झुकना पड़ा। तब उन्होंने महल निर्माण के कार्य के लिए उन्होंने स्वर्ग से विश्वकर्मा जी को बुलवाया और उन्हें ऐसा महल बनाने के लिए कहा जो तीनों लोकों में किसी के पास ना हो। विश्वकर्मा जी भगवान शिव की आदेश अनुसार भवन बनाने के लिए उपयुक्त स्थान की खोज में निकल पड़े। स्थान की खोज करते करते उन्हें एक ऐसा स्थान मिला जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ था और बीच में 3 सुंदर पहाड़ थे। वह पहाड़ सुंदर सुंदर फूल और वनस्पतियों से ढके हुए थे। इतना सुंदर और मनोरम स्थान देखकर विश्वकर्मा जी मोहित हो गए और उन्होंने यह बात माता पार्वती को बताई। माता पार्वती यह सुनकर प्रसन्न होकर उस स्थान पर महल बनाने की अनुमति दे दी। विश्वकर्मा जी ने भवन बनाने की शुरुआत की और अपनी विशिष्ट कला का परिचय देते हुए भवन निर्माण के साथ साथ एक अत्यंत सुंदर नगर का भी निर्माण कर दिया। वह विशाल नगर देखने में अत्यंत ही सुंदर और अलौकिक था। माता पार्वती ने जब महल देखा तो उनको बहुत खुशी हुई और उन्होंने विश्वकर्मा जी को धन्यवाद देते हुए उनकी बहुत प्रशंसा की। भवन बनाने का कार्य अब पूर्ण हो चुका था। अब माता पार्वती ने महादेव से कहकर गृह प्रवेश करने का शुभ मुहूर्त निकलवाया। गृह प्रवेश में ऋषि विश्रवा के साथ साथ सभी देवी देवता ऋषि देवगण इस समारोह आयोजन में शामिल हुए। जिस किसी ने भी उस महल को देखा वह महल को देखकर मोहित और आश्चर्यचकित होकर उसकी प्रशंसा ही कर रहा था। वास्तव में यह भवन बना ही इतना भव्य और अद्भुत था।
गृह प्रवेश विधि के पूर्ण हो जाने के बाद महादेव ने ऋषि विश्रवा को दक्षिणा मांगने को कहा, तो विश्रवा ऋषि ने मना कर दिया। वह भोलेनाथ से बोले, प्रभु, क्या कोई भक्त अपने भगवान से दक्षिणा मांगता है? ऐसा करके मैं पाप का भागीदार बन जाऊंगा। मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। और यह कहकर ऋषि वहां से जाने लगे। भगवान भोलेनाथ बोले कि हे ऋषिवर, आपको दक्षिणा तो लेनी ही पड़ेगी। जब तक दक्षिणा नहीं लेंगे तब तक यह शुभ कार्य कैसे पूरा होगा? भगवान की माया से ऋषि का मन महल पर आ गया और भगवान के बार बार कहने से उन्होंने दक्षिणा के रूप में महल को ही मांग लिया। ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में उसकी मुंह मांगी वस्तु दी जाती है। इसलिए महादेव ने उस महल को ऋषि विश्रवा को दान कर दिया। महादेव द्वारा अपना महल ऋषि विश्रवा को दान दिए जाने पर माता पार्वती क्रोध से भर गई। पार्वती ने ऋषि की घृष्टता पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने ऋषि को श्राप दे दिया। माता पार्वती बोली, तुम आचार्य कहलाने लायक नहीं हो। महादेव के सरल स्वभाव का लाभ उठाकर तुमने बड़ी ही कुशलता से मेरे प्रिय महल को हमसे छीन लिया। इसके लिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि महादेव का ही एक भक्त तुम्हारे इस भव्य महल को जलाकर राख कर देगा। उसके साथ ही तुम्हारे कुल का भी विनाश आरंभ हो जाएगा। पुराणों के अनुसार ऋषि विश्रवा ने यह भवन अपने पुत्र कुबेर को दे दिया, लेकिन रावण ने कुबेर को उस महल से निकाल दिया और स्वयं ही उस नगर का राजा बन गया। यह महल बहुत ही सुंदर और भव्य था, जो पूरी तरह से सोने का बना हुआ था। त्रेतायुग में भगवान शिव के अवतार हनुमान जी ने ही इस सोने की नगरी को जला दिया और लंका के जल जाने के बाद ही विश्रवा के समस्त कुल का विनाश श्री राम के द्वारा हुआ था।